हेलो एवरीवन एंड यू ऑल आर वेलकम टू लॉ स्कूल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने लास्ट सेशन में अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज जो है उसको शुरू किया था। उसमें मैंने आपको कुछ बताए थे ट्रिक्स कि आप किस तरह से जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना सेकंड सेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का शुरू करते हैं। और आज के सेशन में जो आपका पैसेज है वो थोड़ा लेंदी हमने पिक किया है, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने थोड़ा शॉर्ट पैसेज जो था उस पर हमने फोकस किया था। तो आज धीरे धीरे हम अपने जो लेवल है इनको कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे और समझते रहेंगे कि इन क्वेश्चंस को आपने करना किस तरह से है। तो आज का जो सेशन है इसमें जो लैंग्वेज है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी हमने इजी लैंग्वेज रखी है ताकि लेंदी पैसेज को इजी लैंग्वेज से समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस करके इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी इजी लैंग्वेज है। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो पैसेज है खुद से कुछ नहीं बनाया गया है, ये जो आपके लॉ एग्जाम में क्लैट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं का ये लेवल है। क्लियर? तो ये आज का जो सेशन है ये प्योरली बेस्ड है आपके क्लैट एग्जाम पर, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये जो आपको पैसेज है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एक बार हम पैसेज को पढ़ लेंगे, पैसेज के बारे में जान लेंगे, क्योंकि अब पैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के समय पैसेजेस को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इस चीज को समझते हुए चलेंगे और शुरू करते हैं पढ़ना इसको। क्लाइमेट चेंज इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट with adverse impact on the environment, human health, food security, economic activity, natural resources and physical infrastructure। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है इसको क्या माना जाता है? इसको मोस्ट सीरियस थ्रेट जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? मोस्ट सीरियस थ्रेट जो है इसको माना जाता है किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, विद एडवर्स यानी कि उल्टे इंपैक्ट जो है, ठीक है, जिसको हम हार्मफुल भी कह सकते हैं। किस किस चीज पे? एनवायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे, फूड सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पे। एक बार फिर से देख लेंगे किस किस पे? एनवायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये यहां पर कहना चाह रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये हमें पैसेज जो है यहां से आइडिया लग गया है कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है इसके बारे में ये बात इन्होंने शुरू की है। तो हो सकता है आगे पैसेज में सारे ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें देखने को मिले। नेक्स्ट पहुंचते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि आईपीसीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईपीसीसी की हो सकता है क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए आपसे, तो यहां पर देख लीजिए। वैसे इतना आसान क्वेश्चन क्लैट में आपको नहीं पूछेगा वो, लेकिन फिर भी इसको आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या कह रहा है ये? द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व्ड एंड साइंटिफिक फाइंडिंग्स इंडिकेट्स दैट प्रिकॉशनरी एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज नेसेसरी। उन्होंने कहा है कि इसको पहले से ही ऑब्जर्व, पहले से ही नोटिस में आ चुके हैं ये, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंजेस है। और जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या कहती हैं कि प्रिकॉशनरी एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज नेसेसरी, मतलब प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। ऐसे एक्शंस जो क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट प्रिकॉशंस हैं, वैसे एक्शंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। Vulnerability to climate change is not just a function of geography or dependence on natural resources, it also has social, economic and political dimensions with influence how climate change affects different groups। Clear? उसने कहा कि vulnerability जो है climate change की, ठीक है, climate change को, वो सिर्फ इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी या फिर नेचुरल सोर्सेस पे डिपेंडेंस का फंक्शन नहीं है सिर्फ ये, ठीक है, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस जो है, ठीक है, विद इन्फ्लुएंस हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स डिफरेंट एज ग्रुप्स। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट एरियाज में सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जो है उसको अफेक्ट करता है। क्लियर? तो सिर्फ ये ज्योग्राफी का ही फिनोमिना नहीं है, ये और भी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें पॉलिटिकली भी इफेक्ट कर रहा है, वो हमें डिफरेंट ग्रुप्स को पॉलिटिकली भी इफेक्ट कर रहा है, फिर वो उसको इकोनॉमिकली भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है इसको वो सोशली भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये इफेक्ट डाल, इन तीनों चीजों पे भी जो क्लाइमेट चेंज है वो इफेक्ट डालता है। पुअर पीपल rarely have insurance to cover loss of property due to natural calamity, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पुअर पीपल जो हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके पास
रेयरली हैव इंश्योरेंस टू कवर लॉस प्रॉपर्टी, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती लॉस प्रॉपर्टी को कवर करने, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल कैलेमेंट्स, ड्रॉट, फ्लड्स, सुपर साइक्लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कभी अगर उन कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने को मिले, जैसे सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया या साइक्लोन आ गया, उसकी वजह से अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है, तो गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको इंश्योरेंस से कवर कर सके। क्लियर? द पुअर कम्युनिटीज आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कॉप विद द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज could push many beyond their ability to cope or even survive. Clear? वो यहां पर कहना चाह रहा है जो हमारी पुअर कम्युनिटीज है, ठीक है, वो पहले से ही स्ट्रगल कर रही हैं किन चीजों के साथ कॉप करने में, किन चीजों के साथ बने रहने में, कि पॉवर्टी के साथ, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी। तो एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज कुड पुश मैनी बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू कॉप और इवन सर्वाइव। मतलब और ऊपर से देखिए, पहले ही ऑलरेडी जो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है, और जो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ये उनको और ज्यादा चैलेंज दे रही है, ठीक है, उनके लिए और ज्यादा मुश्किल बना रही है, इन चीजों के साथ बने रहना और सर्वाइव करना उनका और ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। इट इज वाइटल दैट these communities are helped to adapt, ठीक है, it is vital that these communities are helped to adapt to the changing dynamics of nature। मतलब ये जो है ये बात सत्य है कि जो ये कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इनको हेल्प किया जा रहा है ताकि ये निपुण हो जाए इन चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ नेचर से, मतलब इनमें खुद को अडेप्ट कर लें, उनमें खुद को ढाल लें, ठीक है, तो ये किया जा रहा है। Adaptation is a process through which societies make themselves better able to cope with the uncertain future। मतलब उसके आदि ही बना दिया गया कि यार ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एडेप्टेशन जो है, ठीक है, एडेप्टेशन जो है मतलब खुद को ढाल लेना जो है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच, यही एक प्रोसेस है जिससे सोसाइटीज को बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है कि उनको वो उन चीजों से, उन अनसर्टेन, अनिश्चित जो भविष्य है उससे कॉप करना जो है वो उसका एक ही वे है उनके पास, क्या है वो एडेप्टेशन, कि खुद को उसके अकॉर्डिंग ही ढाल लिया जाए। क्लियर? उन चीजों को मान लिया जाए कि यार ऐसा होगा ही होगा, तो इन चीजों के अडेप्ट हो, जो कि बारिश आएगी तुम्हारी फसल जो है खराब होगी, ठीक है। अब साइक्लोन आ गया तो हमारे प्रॉपर्टी जो है वो खराब होगी, तो उसको उन्होंने ना अपने माइंड में ही बिठा लिया। एडेप्टेशन इसको ही कहा जाता है कि ऐसा तो होगा ही होगा। क्लियर? उसके बाद वो कह रहा है कि adapting to climate change entails taking the right measure to reduce the negative effect of climate change or exploit the positive ones by making the appropriate adjustments and changes। वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि adapting to climate change जो है वो क्या करता है कि entails taking the right measures to reduce the negative effect, ठीक है। तो ये जो अडेप्ट खुद को करना है ना, इससे क्या हो रहा है कि वो इस चीज को पनपा रहा है, इस चीज को एंटेल कर रहा है कि वो टेकिंग राइट मेजर्स टू रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट, कि वो राइट मेजर्स लेने में मजबूर हो जाते हैं या करने पड़ते हैं उनको राइट मेजर्स लेना, किसके अगेंस्ट, जो है आपके नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके अगेंस्ट राइट मेजर्स उन्हें लेने पड़ते हैं कि कम नुकसान हो उन्हें, ठीक है, कि ऐसे मेजर्स उन्हें लेने हैं, उन्हें पता नुकसान तो होना ही है लेकिन कम नुकसान हो, ठीक है। तो बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट एंड चेंजेस, ठीक है, तो एडजस्टमेंट कर लेना उन्हीं चीजों में। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि बुरा तो होना ही है लेकिन हम इतनी कोशिश करते हैं कि कम बुरा हो, ठीक है। तो जो एडेप्टेशन है इससे यही हो रहा है कि लोग जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, उनको लेकर चल रहे हैं कि जिससे उनका नुकसान तो होना ही है लेकिन वो कम नुकसान हो, ठीक है, बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स करके एंड अप्रोप्रिएट चेंजेस कर वो ये सब करना चाह रहे हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वो क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट इज these range from technological options such as increased sea defenses or flood proof houses on slits to behavioral change at the individual level such as reducing water use in times of drought। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन से हमें क्या करता है, ये
एडेप्टेशन की तरफ लेके जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आने चाहिए कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो हमें कोई ऐसा होना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होनी चाहिए कि हम उनसे निपट सकें। लेकिन नहीं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज कर दे रहे हैं कि यार ये तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ड्रॉट आया है, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो वहां पे कह दिया जाए कि पानी कम यूज करो। उसका उपाय नहीं निकाला जा रहा है, उसका उपाय नहीं निकाला जा रहा कि हम पानी कहां से लेके, वो कह रहे पानी कम यूज करो अगर ड्रॉट है तो। क्लियर? तो ये बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अदर स्ट्रेटेजीज इंक्लूड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स। ठीक है, अर्ली वार्निंग दे दी जाती है, मतलब अदर जो आपके स्ट्रेटेजीज है वो क्या क्या है कि अर्ली वार्निंग दे दी जाती है। बेटर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट बेटर कैसे, मतलब पानी कैसे बचाएं। इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि रिस्क कम हो। ठीक है, वेरियस इंश्योरेंस ऑप्शंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस ऑप्शंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो देखिए, बिकॉज ऑफ द स्पीड एट विच क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबल टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ स्पीड एट विच क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबल टेम्परेचर राइज, it is urgent that the vulnerability of developing countries to climate change is reduced and their capacity to adapt is increased and national adaptation plans are implemented। देखिए वो कह रहा है क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बड़ी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो क्लाइमेट चेंज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुकी है कि जो वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, जो जिसको बोल सकते हैं हार्मफुलनेस जो है, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को जो नुकसान पहुंचना है, ठीक है, उसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज इज रिड्यूस्ड, तो उसको रिड्यूस किया जाए, ये जरूरी हो चुका है। एंड देयर कैपेसिटी टू अडेप्ट इज इंक्रीज, मतलब खुद को उनको अडेप्ट जो कैपेसिटी है, मतलब खुद को ढाल लेने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए और नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स जो है उनको इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, कम्युनिटीज मस्ट build their resilience, ठीक है, including adopting appropriate technologies while making the most of traditional knowledge and diversifying their livelihood to cope with current and future climate stress। वो क्या कह रहा है, देखिए, communities must build their resilience। resilience का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, रेजिलियंस का मतलब करता है फ्लेक्सिबिलिटी की। कम्युनिटीज जो है उनको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिल्ड करनी होगी, किस किस चीज को लेकर, इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, मतलब उन्हें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, वाइल मेकिंग द मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, वाइल मेकिंग मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डाइवर्सिफाइंग देयर लिवलीहुड्स टू कॉप विद करंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्रेस। मतलब उसको किस चीज का यूज करना है, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करना है, एंड डाइवर्सिफाइंग देयर लाइवलीहुड्स टू कॉप विद, मतलब उनको डिफरेंट जो है रास्ते जो हैं अपने कमाई के साधन जो है उनको अलग अलग बनाने पड़ेंगे कि वो सिर्फ उसी चीज पर नहीं डिपेंड रह सकते। अगर वो चीज खराब हो जाती है तो आपके पास एक अनदर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो पैसा कमाने के, अपना घर चलाने के अलग अलग जो रास्ते हैं वो उन्हें अपनाने होंगे। ठीक है, विद करंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्रेस, इस जो अभी हमारा क्लाइमेट स्ट्रेस है, ये फ्यूचर में आने वाला क्लाइमेट स्ट्रेस है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, हमें जो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका यूज हमें भरपूर करना है। ठीक है, कि कैसे हम पानी को बचाएं या फिर कोई भी हमारी जो नेचुरल कैलेमिटीज है उससे कैसे बचा जाए, और अपने जो लिवलीहुड है उसके डिफरेंट सोर्सेस जो हैं वो तैयार करके। क्लियर? उसके बाद कह रहा है लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज एंड नॉलेज नीड टू बी यूज्ड। ठीक है, लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज, कि लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज एंड नॉलेज नीड टू बी यूज्ड इन सिनर्जी विद गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरवेंशन। ठीक है, वो कह रहा है कि लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं और नॉलेज स्ट्रेटेजीज एंड नॉलेज लोकल, ठीक है, लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज एंड नॉलेज जो है, ठीक है, इनको यूज करने की बड़ी जरूरत है हमें। ठीक है, इन सिनर्जी विद गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरवेंशन, कि किसके साथ साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन एंड लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी इंटरवेंशन, मतलब लोकल लोग जो है या हमारी गवर्नमेंट है इनकी इंटरवेंशन के साथ हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, The need of adaptation interventions depend on national circumstances, कि adaptation की जो need है ये हमारे national result जो है, national circumstances, sorry, national जो situations हैं
उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड ऑफ एडेप्टेशन इंटरवेंशन उस पर डिपेंड करती है, किस पे, हमारे नेशनल सर्कमस्टांसेस पे। देयर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन लोकल कम्युनिटीज ऑन कॉपिंग विद क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। मतलब जो हमारे नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस विद इन लोकल कम्युनिटीज जो है, मतलब लोकल कम्युनिटीज के पास जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है किससे जूझने की, किससे कॉप करने की, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, हाँ जी। तो देर इज अ लार्ज बॉडी, मतलब ये बहुत ज्यादा है हमारे पास नॉलेज जो है लोकल कम्युनिटीज के पास, और एक्सपीरियंस जो है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर गांव वगैरह में बाढ़ आ जाए तो वो एनडीआरएफ का सहारा नहीं लेते, वो लोकल जो है उनको खुद ही पता होता है कि कैसे इन चीजों से हमें कॉप करना है। क्लियर? तो वही इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि लोकल कम्युनिटीज हैव ऑलवेज एम टू अडेप्ट टू वेरिएशंस इन देयर क्लाइमेट। मतलब जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा यही एम करती हैं कि वो खुद को ढाल लें, जो भी उनकी क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनको ढालना खुद को आता है। लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज आर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग फॉर एडेप्टेशन। ठीक है, जो लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, ऑफ प्लानिंग फॉर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का। क्लियर? तो देखिए ये जो आपका पैसेज था, ठीक है, इसमें जो लास्ट पार्ट है इसको एक बार देख ले। ट्रेडिशनल नॉलेज कैन हेल्प टू प्रोवाइड एफिशिएंट, एप्रोप्रिएट एंड टाइम टेस्टेड वेज ऑफ एडवाइजिंग एंड एनेबलिंग एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इन कम्युनिटीज हु आर फीलिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारी हेल्प कर सकती है किस चीज में, इन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट, एफिशिएंट, एप्रोप्रिएट एंड टाइम टेस्टेड वेज ऑफ एडवाइजिंग। ठीक है, और इनको एनेबल भी कर सकती है किस चीज को, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको एनेबल कर सकती है इन कम्युनिटीज हु आर फेलिंग द इफेक्ट ऑफ, मतलब ऐसी कम्युनिटीज जिनको ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का जिनको आभास हो रहा है। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज से इन चीजों को बेहतर कर सकती है। क्लियर? तो बड़ा ही मजेदार पैसेज था, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो देखिए इनके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देख लेते हैं। टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। देखिए उन्होंने कहा था, यहां पर एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर उन्होंने कहा था कि देखिए एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। तो देखिए अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर उन्होंने कहा है कि टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर। क्या चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, तो चलिए डेवलपिंग कंट्री ढूंढ लीजिए कहां पे लिखा है। तो उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू IPCC, the effect of climate change have already been observed and scientific findings indicate that the precautionary and prompt action is necessary. Vulnerability to climate change is not just a function of geography. ठीक है, अब ये इस चीज को हम देख लेते हैं कि जो उन्होंने कहा climate change is considered to be one of the most serious threat to the sustainable development with adverse impact on the environment, human health, food security, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर। तो देखिए डेवलपिंग कंट्रीज की बात कहां की गई है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा भी था कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात कहां की जा रही है। देखिए यहां पर अगर हम एक बार देखना चाहें तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हमने करी थी, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज एंटेल्स, चलिए प्रॉपर्टी चेंज एंड ड्रॉट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। चलिए देखिए क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ पर कहाँ पर है। फ्रॉम द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल और इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट कम्युनिटीज मस्ट बिल्ड, हाँ जी, कॉपिंग। चलिए ऑप्शन एक बार हम पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में भी ऐसे ही पैसेज करना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स, ओके, एडॉप्शन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान्स, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा था। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, ये हमारे पास नहीं थे। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज टैक्स, तो टैक्स की तो बात कहीं की नहीं थी। वैसे तो देखिए ऑप्शन मुझे क्लियर यहाँ पर दिखा लेगा, लेकिन हमें वेरीफाई जरूर करना है अपना ऑप्शन, कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, उसको वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि जो आपके जो एडेप्टेशन प्लान है उनकी बात इन्होंने यहां पर की है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो एडेप्टेशन प्लान है उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जस्ट हमें एक बार वेरीफाई करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन है, स्क्रीन में थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को देखने का, लेकिन हाँ और पेपर में बड़ी जल्दी हम नोटिस कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं दैट प्रिकॉशनरी एंड प्रॉम्प्ट वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अ फंक्शन, पुअर पीपल insurance covers the poor communities are already struggling and cope or survive. It is a vital that communities are helped to adapt to the dynamics of nature. Adaptation is the process through which societies make themselves able to uncertain future. Adapting to climate change, चलिए taking right measure to reduce negativity the climate change or exploit. और इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हमने पढ़ा these ranges technology options such as increased defenses, flood houses on behavior changes in individual and reducing water use in time. Other strategies include early warning systems for extreme and better improved risk management, various insurance options and biodiversity. Because of the speed at which the climate change vulnerability of the developing countries to climate change is reduced. देखिए यहाँ पर देखिए, because of the speed at which change is happening due to global temperature rise, it is urgent that the vulnerability of developing countries to climate change is reduced and their capacity to adapt is increased and national adaptation plans are implemented. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑप्शन वैसे मुझे समझ आ गया था, आपको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनको अर्जेंटली क्या चाहिए, नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स जो हैं वो उनके लिए वहां पर होने चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में उन्होंने कहा है गिवन बिलो आर द फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल टू क्लाइमेट चेंजेस, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंटेन्स द करेक्ट आंसर। तो देखिए गिवन बिलो आर द फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, क्या क्या है, देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल नॉलेज तो उनके पास भरपूर है, ठीक है, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता वल्नरेबिलिटी का। किसकी, वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल टू क्लाइमेट चेंज। तो वल्नरेबिलिटी क्या है कि पहली बात तो वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है, ठीक है, जो पुअर पीपल है। उसके बाद जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की उनके जो जोग्राफिकल एरियाज है, मतलब जो उनकी जोग्राफिकल जिसको बोल सकते हैं लोकेशन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम देखें तो कहां पर है, फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर भी है, फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर भी है, ये भी है, यानी कि सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता। फोर्थ वाले दो ऑप्शन हमने काट दिए, तो अकेला थर्ड भी नहीं हो सकता, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, ये दोनों भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें जो है ये फैक्टर ऑफ वल्नरेबिलिटी है फॉर द पुअर पीपल टू क्लाइमेट चेंज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द आइडिया पोर्ट्रेड इन द पैसेज। इनमें से कौन सा आइडिया जो है वो अगेंस्ट है जो पैसेज में दिए गए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स इज नेसेसरी। द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर ऑफ प्रिवेलिंग नेशनल सर्कमस्टांसेस। सोशल डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आल्सो नीड टू बी एप्रिशिएटेड। ओके, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर। देखिए यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा आइडिया है, ठीक है, जो हमने पैसेज में पोर्ट्रे किया है, उनमें से कौन सा ऐसा आइडिया जो इसके अगेंस्ट है, जो पैसेज के अगेंस्ट है, ठीक है, जो पैसेज में जितने भी आइडियाज हमने लिखे हैं। देखिए तो सबसे पहली बात उसने की कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स, वो हमने बात पढ़ी थी कि लोकल्स, ठीक है, और जो आपके गवर्नमेंट है उसमें होना चाहिए, यानी कि ये तो ठीक है, ये अगेंस्ट नहीं है। उसके अगला उसने कहा है द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। तो एडेप्टेशन तो हमें लेके आनी है। एडेप्टेशन देखिए एडेप्टेशन प्लान्स की भी बात की गई थी, तो एडेप्टेशन तो वहां पे नेसेसरी, लेकिन उन्होंने कहा डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर ऑफ प्रिवेलिंग, नहीं ये नहीं हो सकता, एडेप्टेशन तो होगी, ठीक है। उसके बाद सोशल डायमेंशन, वैसे तो क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया, आपका ये आंसर था, ठीक है, लेकिन फिर भी अगले देख लेते हैं ऑप्शंस। सोशल डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आल्सो नीड टू बी अप्रिशिएटेड, ठीक है, कि सोशल डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आल्सो नीड टू बी अप्रिशिएटेड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। कंबाइनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द, हाँ बिल्कुल, ट्रेडिशनल नॉलेज और एप्रोप्रिएट, ये लास्ट में हमने पढ़ा था,
ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज थ्रू, कैसे यूज करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टांसेस, सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल। ये देखिए, ये हमने पढ़ा ही था कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ये अभी हमने यहाँ पर ही पढ़ा था अभी लास्ट में ये, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो सकता था आपका। यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर कि देयर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस। ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लोकल कोपिंग स्ट्रेटेजीज एंड नॉलेज नीड टू बी यूज्ड इन सिनर्जी विद किसकी, गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरवेंशन। तो चलिए क्वेश्चन जो है हमारा वो यहीं पर खत्म हो जाता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा कि ये जो है हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए, द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज्ड थ्रू सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरवेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस का तो मैंने आपको पहले ही मीनिंग बता दिया था, इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन जो था हमारा यही था। देखिए आप लोगों को करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वो करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप निखर कर सामने आएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी रीडिंग हैबिट्स बनेंगी, उतनी ज्यादा आपकी कमांड बनेगी पैसेज को सॉल्व करने में। और एग्जाम में आपको समय कम होता है पैसेज सॉल्व करने के लिए, और पैसेज लेंथी भी आ सकते हैं, तो बार बार पैसेज ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप पैसेज जल्दी समझ पाएंगे। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, हो सकता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है या कोई और टॉपिक भी हमारा हो सकता है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।